फ्रेंड, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस न्यू वीडियो में अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आप पक्का मानो कि इसमें मैं वैसा वैसा ऑब्जेक्टिव बता दूंगा जिससे आपका एग्जाम में पक्का पूछने वाला ही है तो पूछने वाला है। देखो, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं जो भी बताऊंगा वो मैं सही ही बताऊंगा। तो देखो, यहाँ पे इसमें क्या पहला क्वेश्चन है, और ये पहले कौन से लेसन से है, तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से है। देखो, दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होता है, तो देखो हमेशा दो लगातार संख्याओं का इसमें लिखा गया है एचसीएफ। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे देखो है दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा यानी एचसीएफ यानी मसा तो दो। और अगर यहाँ पे विषम रहेगा ना, सम के जगह विषम रहेगा तो होगा एक। और चाहे तो दो लगातार सम संख्याओं का दो लगातार संख्याओं का मसा एक, और दो विषम संख्याओं का भी मसा जो जैसे कि मान के चलो एक 3 है एक 5 है, तो दोनों विषम संख्या है तो उसका भी क्या होगा, मसा एक होगा। और इसका भी मसा एक होगा, और इसमें क्या होगा तो दो होगा। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला देखो, अगला क्या है। इसका में क्या बोला जा रहा है ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से दो का घातांक लिखो, यानी एक अभाज्य को 144 को तोड़ना है तो दो के बार आएगा, तो दो 4 बार शायद आ रहा होगा। ठीक है, दो पे पावर अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक 4। देखो, इसको तोड़ोगे तो अभी और भी आएगा, ठीक है, लेकिन दो कितना बार आएगा तो 4 बार आएगा। इसी प्रकार से इसका भी ठीक है। इसका अभ्यास संख्या है तो ए और बी का लसा क्या होगा, तो लसा क्या होता है, आभास संख्या है ए और बी। मतलब कि जैसे मान के चलो कि एक 2 है एक 3 है, तो दोनों आभास संख्या हो गया। तो इसका लसा पूछ रहा है तो 2 और 3 का तो एलसीएम निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा तो गुना किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ए और बी क्या कर दिया, गुना कर दिया। पाई/3 ये कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये कैसी संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। चलो और भी देखते हैं अगला क्वेश्चन, और भी कुछ है तो देख लेते हैं हम। 32 का भाज्य गुणनखंड करो, तो ये इतना नहीं कुछ खास है, मैं जो खास है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में भी पूछता है, बट ऐसा इस तरीके से नहीं पूछेगा। हाँ, ये देखो ये कैसी संख्या है, 5√2 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, तो ऐसा पूछेगा। और ये तो पक्का मान ही लो, पाई क्या है, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको तो ध्यान में ही रखना है। ये भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा कि कैसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। इसका क्या नियम होता है ना, वो मैं लॉन्ग में और भी अलग वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मसा इतना है, तो लसा क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ भी दे, यहाँ पे लसा दे चाहे तो मसा दे, हमेशा बड़ा वाला में से ये वाला छोटा वाला से भागा दे देना। ये छोटा वाला से इसमें क्या कर देना, भाग लगा देना, तो हमेशा आ जाएगा। चाहे तो लसा पूछे तब भी आ जाएगा, मसा पूछे तब भी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अगला है दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बहुत कम क्वेश्चन आएगा, ये सभी क्वेश्चन कम आएगा। सबसे छोटी आभास संख्या, हाँ ये आता है। ठीक है, सबसे छोटी आभास संख्या क्या है, और वो सबसे छोटी आभास संख्या ये 2 है, और यही सबसे छोटी सम आभास संख्या है। सम यानी जो 2 से कटता है उसी को बोलते हैं ना, तो सम भी है, और सबसे छोटी आभास संख्या तो कौन है, तो ये 2 है, तो ये आता है। ठीक है, इसका लसा मसा का अनुपात ये भी आ सकता है। ये सब कम चांसेस है, ठीक है भाई, ये सब कम चांसेस है। जिसका ज़्यादा चांसेस है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि आभास संख्या कौन है, आभास संख्या पूछता है। तो आभास संख्या पता होगा आपको, 2 3 5 7 11 13, ये सब आभास संख्या है। ठीक है, चलो ये भी आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो। अब इधर जो आने वाला रहेगा वो मैं बता दूंगा। ये भी देखो इस तरीके से मैं भी बताया, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हटा दो। देखो यहाँ पे किसी पूर्णांक में एम, पूर्णांक मतलब पूर्णांक एम के लिए सम संख्या का रूप है, यानी एम बराबर अगर आप पूर्णांक है मतलब कि 1 2 3 कुछ भी इस तरह से रखोगे, तो यहाँ पर 2 से मल्टीपल हो जाएगा। तो 1 रखो तो 2 एकम 2 हो गया, 2 रखो तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 रखो तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी यही ना होगा जो सम में पूरा बनेगा, तो इस सम में बनेगा। तो ऐसे ही पूछ सकता है। दशमलव प्रसाद भी पूछता है। ठीक है, शांत होगा कि अशांत होगा, ये क्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों लिखा अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें डॉट डॉट लग रहा है। ठीक है, याद रखना ये बात। ये √7 है, तो 7 नहीं निकलने वाला, तो अपरिमेय संख्या हो गया। ये देखो ये क्या है, तो परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या बोला जा रहा है, इसमें देखो डॉट डॉट वगैरह कुछ भी नहीं है, ये शांत हो गया है। जब शांत हो गया है ना, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये तो बात आपको पता ही होगा इस तरीका का। ठीक है, मैं बस खाली थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, दो आभास संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, तो दो आभास संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है। जैसे 2 और 3 का आभास संख्या निकालेगा ना, तो 1 निकलेगा। 3 और 5 का आभास संख्या मतलब कि निकालेगा ना मसा, तो भी 1 निकलेगा। 505 के कितने गुण आभाज्य गुणनखंड हैं, तो वो छोड़ दो, वो क्वेश्चन कोई खास नहीं है। आने वाला जो रहेगा मैं उसी को मैं बता रहा हूँ। और मैं उस तरीक़े से ऐसे इस तरीक़े से कर दे हूँ, तो वो आप याद रखना कि मैं कौन कौन क्वेश्चन के लिए आपको बताया हूँ। ठीक है, इसमें से शायद बस इतना ही है, तो इसमें से आपको इतना ही देखना है। शांत अशांत भी थोड़ा देख सकते हो। ठीक है,
बस इस लेसन में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो इसका नेक्स्ट लेसन में कौन कौन ऑब्जेक्टिव आएगा वो मैं बारीकी से बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।